जैसा कि बिहार में इसी साल के अंतर्गत विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर होगी। हालांकि जनसुराज के प्रशांत किशोर की पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। इसी बीच एनडीए के ही सहयोगी यानी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि वो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़े। अब चिराग पासवान ने समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं बिहार का चुनाव लड़ना चाहता हूं और पार्टी इसको लेकर अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी के फैसले का जिक्र करता हूं तो लोग मेरे ऊपर ही सवाल दागने लगते हैं कि नहीं, मैं ही सर्वोसर्वा हूं। उन्होंने कहा कि ये बात जरूर है, लेकिन मैं पार्टी के ऊपर छोड़ रखा है, पार्टी इस पर मंथन करेगी। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मुझे पार्टी ने सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए सुझाव दिया है, जिसे मैं अच्छा मानता हूं। चिराग ने कहा कि तमाम चीजों पर अभी मंथन चल रहा है और जल्द ही हम एक फैसले पर पहुंचेंगे। इसके बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में चिराग ने कहा, मैं अच्छी स्थिति में तभी खुद को पाऊंगा जब मैं सरकार का हिस्सा होऊंगा। आज के समय में बिहार के संदर्भ में मेरी स्थिति इसलिए असहज हो जाती है क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं और मैं हो भी नहीं सकता। मेरे पास कोई विधान परिषद या विधायक नहीं है। जब आप सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं तब आपकी पॉलिसी मेकिंग में कोई भूमिका नहीं होती। आप कोई भूमिका नहीं निभा सकते, जो मैं अभी नहीं निभा पा रहा हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद मेरी पार्टी कम से कम उस भूमिका में आई। चिराग पासवान ने कहा कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेरे नेता और मेरे पिता खुद ही कई अहम विभाग संभाल चुके हैं और कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। अगर कोई लालसा होती तो मैं 2020 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ता। मुझे 15 सीटें दी जा रही थी, 12 से 13 विधायक मेरे जीत कर आते, 3-4 उसमें मंत्री बनते और मैं खुद केंद्र में मंत्री होता। चिराग पासवान के हालिया बयानों से अब ये साफ है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और खुद को एक निर्णायक भूमिका में देखना चाहते हैं। वो खुद को सिर्फ लोजपा रामविलास के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। चिराग का ये कहना कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ इसलिए असहज हूँ, सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि वे सत्ता की भागीदारी चाहते हैं, न सिर्फ सीटों की गिनती में बल्कि नीतियों के निर्माण में भी। उनका ये भी दावा कि उन्होंने 2020 में 15 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया था, उन्हें एक आदर्शवादी लेकिन मजबूत नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश है, जो पद के पीछे नहीं, विचार के पीछे है। बिहार की राजनीति में पीके, तेजस्वी, नीतीश जैसे बड़े नामों के बीच चिराग अपने लिए एक निर्णायक सहयोगी की भूमिका तलाश रहे, जो न राजा है न मंत्री, पर जिसकी बात सुनी जाए।